हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अंगद और रमन, जिनकी कैपिटल दी गई है 50,000 और 40,000। क्रेडिटर्स है हमारे 30,000 और एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिला वो 1 लाख है। अंगद और रमन को फाइनल पेमेंट कितनी जाएगी वही आपको बतानी है। मतलब कि ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसोल्यूशन के टाइम पर इन दोनों का फाइनल पेमेंट क्या होगा यही आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, लेकिन एसेट को बेचकर जो पैसा मिला वो तो दिया है, लेकिन एसेट कितनी है हमारे पास वो नहीं दिया। तो वो आपको निकालनी पड़ेगी और उसको निकालने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब भी कोई भी मिसिंग डाटा निकालना हो या इनकम्प्लीट डाटा के साथ हम कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो कहलाती है मेमोरेंडम। तो आपके पास दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस है जो कि लाइबिलिटीज साइड पे लिखोगे, 50,000 और 40,000, 90,000। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 30,000। तो ये तो टोटल हो गया 1,20,000, लेकिन एसेट साइड पर एसेट्स कितनी है नहीं पता, ना ही दिया हुआ। तो हम यही मान के चलेंगे जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी पूरी की पूरी एसेट है 1,20,000। अब आप कहोगे ये सन्ड्री एसेट्स में कैश या बैंक बैलेंस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अलग से कुछ नहीं दिया तो हम यही मान के चलेंगे यहाँ पर कैश या बैंक बैलेंस नील है। ये बाकी अदर देन कैश या बैंक बैलेंस हमारी दूसरी एसेट्स है। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो हमारे पास आ गया कि हमारी एसेट है 1,20,000 की, जिसे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कि इनको बेच करके हमें कैश मिलेगा, बैंक बैलेंस मिलेगा। इसी तरह से आउटसाइड लाइबिलिटीज है आपकी 30,000 रुपए, क्लियर है, जिसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब लिखा है कि आपने इन एसेट्स को बेचा तो आपको 1 लाख रुपए मिले, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। एसेट्स 1 लाख, बैंक लिखो कैश लिखो दोनों ही करेक्ट है, क्लियर। इसी तरह से लाइबिलिटीज को हमने पे किया या नहीं किया, नहीं दिया, तो हम यही मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा हमने लाइबिलिटीज को पे कर दिया है, पूरा का पूरा क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है। इसके बाद जो बचा वो क्या बचा आपको देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, 20,000 रुपए से टोटल ज्यादा आ रहा है डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का कम है। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब लॉस, और लॉस है तो दोनों पार्टनरशिप बांटोगे। रेशो क्या है, नहीं दी, तो इसका मतलब इक्वल पार्टनर्स है, तो बराबर बराबर इन दोनों में लॉस को बांटोगे। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 20,000 से। एंड में लिखो टोटल। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। इसके बाद ये बताना है कि कौन से पार्टनर को कितना फाइनल पेमेंट करनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 50,000 और 40,000। रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ वो आप डेबिट कर दोगे 10-10 हजार रुपए। अब फाइनल पेमेंट के लिए जो पैसा आपका बचा कितना देना है, अंगद को 40,000 और रमन को 30,000। तो ये फाइनली आप पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट और एंड में लिखो टोटल। तो जो पूछा था क्वेश्चन में वो हमने बता दिया कि अंगद को हमें 40,000 देने और रमन को 30,000। आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। देखो, आपके पास बैंक बैलेंस नील था, लेकिन एसेट को बेच करके 1 लाख रुपए मिले। 1 लाख में से 30,000 तो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो 70,000 बचे। 70,000 में इन दोनों पार्टनर्स की पेमेंट की तो 70,000, 40 प्लस 30, 70,000 हो गए। तो 70,000 बचे था पैसा और 70,000 ही आपने पार्टनर्स की पेमेंट कर दी कैपिटल की। तो आपका बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल 1 लाख आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नील है। तो इसका मतलब क्वेश्चन करेक्ट और कंप्लीट है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो कि आपने सही किया है या रॉन्ग किया है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखेंगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, ताकि हर कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपरली क्लियर हो सके और 100% मार्क्स श्योर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।